एक दिया जलता है, उसका प्रकाश केवल जलाने वाले को ही नहीं मिलता है। जो जलाता है वही प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि उस दिए के आसपास जो होते हैं वह भी प्रकाशित हो जाते हैं। दिया किसी एक का हो सकता है, लेकिन प्रकाश किसी एक का नहीं हो सकता है। प्रकाश में सभी प्रकाशित होते हैं। दिया जैन का, बौद्ध का हो सकता है, हिंदू का हो सकता है, लेकिन प्रकाश पर किसी समाज का अधिकार नहीं होता है, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। कभी कभी लगता है कि वर्षों पुराना हमारा अंधकार है और उस अंधकार को मिटाने के लिए बहुत वर्षों की जरूरत नहीं होती है। हजारों वर्ष पुराना अंधकार हो तो 1000 दिए जलाने की जरूरत नहीं होती है। लाखों वर्ष पुराना भी अंधकार हो तो लाख दिए नहीं जलाना पड़ते हैं। एक दिया जलाओ, पल भर में लाखों वर्ष क्या, कल्प काल में भी अंधेरा जो हमारे जीवन में है वह भी एक दिन में, एक क्षण में शांत हो जाता है। ताउम्र अंधेरा रहता है, लेकिन ताउम्र के लिए दिए की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे जीवन में जो अंधकार है, ये मत सोचना कि वह एक उम्र का अंधकार है। बहुत लंबा अंधेरा है। लोक अनादि निधन है, ये भगवान ऋषभदेव ने सारे जगत को बताया। इसका कोई न करता हरता, अमिट अनादि है। किसी ने यह लोक बनाया नहीं है, यह स्वतः है। जब लोक किसी ने नहीं बनाया है, अनादि निधन लोक है, संसार की व्यवस्था है, जगत की व्यवस्था है, तो जब लोक अनादि है तो इसका मतलब मैं भी अनादि हूं और आप भी अनादि काल से संसार में हैं। इस अनादि काल के संसार में 84 लाख योनियों में जिस अंधेरे में हम भटक रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि हमें 84 लाख दिए जलाना पड़ेंगे? सेठ जी, लंबे अंधकार को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान महावीर ने राजा श्रेणिक से कहा कि अंधेरा कितना भी पुराना हो, एक दीप शिखा की जरूरत है। युगों युगों का अंधेरा एक दीप शिखा मिटा देती है। कभी विचार किया कि पुराने अंधकार को एक दिया कैसे मिटा देता है? कभी चिंतन किया? कभी विचार करो, सोचो। रात भर लाइट ना रहे और एक छोटी सी मोमबत्ती जला दो, तो 12 घंटे के अंधकार को मिटाने के लिए 12 घंटे की जरूरत। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि एक क्षण में अंधेरा मिट जाता है? भगवान कहते हैं अंधेरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है दुनिया में। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर अंधेरा क्या है? ऋषभ कथा कहती है अंधेरे का अर्थ होता है प्रकाश का अभाव। प्रकाश नहीं है इसलिए अंधकार है। आपके केसरिया जी में, श्री ऋषभदेव में मैंने आकर के एक दिया जलाने का प्रयास किया। बाहर का दिया तो बहुत जला, भीतर का दिया जल जाए तो मेरा आना और तुम्हारा सुनना सब सार्थक और सफल हो जाता है।
कितना पुराना अंधेरा है हमारे जीवन में। बाहर का प्रकाश प्रकाश नहीं होता है, बाहर का अंधकार अंधकार नहीं होता है, अंधकार भीतर का होता है। भीतर अंधेरा हो, मन में अवसाद हो, मन उदास हो, तो दीपावली भी वीरानी लगती है। मन में सुख ना हो, मन में आनंद ना हो, तो बाहर का ये नृत्य गान महोत्सव वाद्य यंत्र मन को झंकृत नहीं कर सकते। ऋषभदेव भगवान के चरणों में बैठकर भी ऋषभदेव यदि हमारे हृदय में नहीं आए तो हमारा ऋषभदेव में रहना व्यर्थ हुआ करता है। ऋषभदेव में रहकर भी ऋषभदेव को हृदय में लाना ये तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी हुआ करती है, मेरी जिम्मेदारी होती है। सब में शिखर जाओ और सब में शिखर हृदय में ना आ पाए तो समझना जाना और नहीं जाना बराबर हुआ करता है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी धार्मिक जिम्मेदारी है। काया के नगर में आकर हम बैठे हुए हैं। कभी डिस्कवरी चैनल देखा? कैसे कैसे जीव प्राणी इस संसार में। कभी देखना, बड़ी गौर से देखना, सबके पास मोबाइल है, उस पर देखना। जलचर प्राणी, थलचर प्राणी, नभचर प्राणी, कैसी विचित्र विचित्र योनियां हैं, कैसे विचित्र विचित्र प्राणी हैं जिनके आप और हम नाम भी नहीं जानते। कैसा उनका स्वभाव है, कैसी उनकी प्रकृति है, कैसा उनका जीवनचर्या है। कभी देखने का प्रयास करना कि सुबह से शाम तक एक प्राणी, एक पशु दो ही चीज करता है, भोजन और जीवन की रक्षा। सुबह से हिरण निकला होगा प्रातः काल होते हुए तो सारे दिन दो ही चीज की चिंता करता है कि मैं आज जिंदा कैसे बचूं, मैं आज भोजन कहां से प्राप्त करूं। सिंह है तो वह भी भागता है भोजन की तलाश में, कि शेर भागेगा नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। भागना हिरण को भी पड़ता है, भागना सिंह को भी पड़ता है। हिरण भागता है कि भागूंगा नहीं तो बचूंगा नहीं, और सिंह पीछे भागता है कि भागूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। भाग दौड़ है दोनों की। कभी सोचा इस भाग दौड़ का गंतव्य क्या है? भाग रहा है आदमी, चल रहा है आदमी, मंजिल क्या है? कहा गया ना कि जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं, जो खड़े हैं वो चलना सीख लें, जो चल रहे हैं वो दौड़ना सीख लें, जो दौड़ रहे हैं वो और तेज होना सीख लें। मगर कभी उनसे पूछना कि दौड़ना क्यों है, भागना क्यों है, चलना क्यों है, जाना कहां है, पहुंचना कहां है? कोई मंजिल नहीं हमारी। हमने पशुओं के जीवन में बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा पशुओं के जीवन में? 84 लाख योनियों में भगवान महावीर कहते हैं हर योनि में कुछ ना कुछ तुमने सीखा है। पशु योनि में क्या सीखा है? भोजन कैसे करना, प्राणों की रक्षा कैसे करना, ये हम पशु योनि में समझ करके आए। मालूम है कभी देखा? एक चिड़िया घोंसला बनाती है, तिनका तिनका एकत्रित करती है। चिड़िया भी करती है और वो चिड़ा भी एकत्रित करता है। दोनों क्यों बनाते हैं वो घोंसला? रोज घोंसला नहीं बनाती कोई चिड़िया। कब बनाती है चिड़िया घोंसला? ये तो मालूम होगा ना सौधर्मिंद्र। चिड़िया घोंसला कब बनाती है? जब उसके अंडे देने का समय आ जाता है।
एक चिड़ा आता है, वह भी उसका सहयोग करता है और घोंसले का निर्माण करता है। फिर तिनका गिरता है, फिर तिनका उठाता है, फिर तिनका गिरता है, फिर तिनका उठाता है। दोनों चिड़ा और चिड़िया मिलकर के घोंसले का निर्माण करते हैं। क्यों? संतान को जन्म देना है। एक संतान का जन्म होने वाला है। एक घोंसले का उन्होंने निर्माण कर दिया। ये बातें तो हम पशुगति में भी सीख कर आए हैं ना। मालूम है, एक पक्षी एक अंडा देता है, उस अंडे पर 14 दिन, एक महीने बैठता है आकर। वो मादा बैठती है। क्यों? संतान को जन्म देना है। भोजन छोड़ती है, दाना छोड़ती है, जब तक जन्म ना हो जाए उस अंडे पर आकर के बैठ करती है। संतान से कितना प्रेम होता है इस पक्षी को। एक दाना उठाते हैं, ले जाकर के वह दाना संतान के मुख में डालती है, अपने मुख में डालती है। उसी चोंच से वह घोंसले का निर्माण किया करती है। मान्यवर, मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि यही काम यदि तुम मनुष्य गति में करते रहोगे तो मनुष्य की महिमा का क्या होगा? तुम महिमावान हो, तुम महान हो। ये सब करना पशु गति का काम। विचार करिए, एक मनुष्य है जो धरती पर अधूरा पैदा होता है। पशु पूरे पैदा होते हैं, जानवर पूरा पैदा होता है, नारकी पूरे पैदा होते हैं, देवता पूरे पैदा होते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा है जो इस धरती पर अकेला अधूरा पैदा होता है। आप लोग बोलो ना, ऐसे शांति से क्यों बैठे हो? अधूरे पैदा हुए हो या पूरे पैदा हुए हो? बोलिए महिलाओं, पूरे पैदा हुए, अधूरे पैदा हुए हैं? विचार करना। ये कथा है, यहां पे बिल्कुल शांति से मेडिटेशन की तरह नहीं बैठना है। आपको जुड़ना है, मन को जोड़ने का प्रयास करना है। जुड़ोगे तो कथा का आनंद आएगा। कथा क्या होती है? कथा वह जो व्यथा मिटा देती है जीवन की। और ऋषभ देव की कथा व्यथा को मिटाने वाली कथा है। पूछा गया, महाराज श्रेणिक ने महावीर से पूछा, ये संसार क्या है? जगत क्या है भगवान? भगवान ने कहा कि देखो, जो प्रवृत्ति तुम कर रहे हो यही प्रवृत्ति पशु की है। मनुष्य अधूरा पैदा होता है, पूरा पैदा नहीं हुआ आज तक कोई मनुष्य। आप कहेंगे हम तो पूरे पैदा हुए हैं, आधे थोड़ी हुए हैं कि 9 महीने बाद अभी आधे पैदा हो गए, आधे 15 महीने बाद पैदा हो गए। भगवान महावीर उसकी बात नहीं कर रहे। मनुष्य अधूरा है। एक गधा जीवन के अंत समय तक गधा ही रहेगा या घोड़ा भी बन सकता है? बोलिए, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, देखा होगा। बहुत गधे हैं यहां, मंदिर जाओ तो मिलते हैं। विचार, एक गधा जन्म से लेकर मृत्यु तक गधे से ज्यादा कुछ नहीं बन। कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी पुरुषार्थ कर ले, वो रहेगा तो गधे का। घोड़ा कभी शेर बन सकता है क्या? कौन सा प्रयास करोगे कि घोड़ा शेर बन जाए? बंदर कभी हाथी बन सकता है क्या? कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी उछल कूद कर ले, बंदर जीवन के अंत तक बंदर ही रहेगा। देवता सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, शानत कुमार इंद्र पूरे जीवन भर देव ही रहेंगे या कुछ और बन जाते हैं? बोलिए, इंद्र सौधर्म इंद्र सो गया क्या? जन्म से लेकर मृत्यु तक इंद्र ही रहेगा ना, कि कुछ और भी बन सकता है? नारकी जीवन भर नारकी ही रहता है।
वह कुछ नहीं बन सकता अपने जीवन में। लेकिन ऋषभ देव वालों, मनुष्य ऐसा है, यदि वह सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो आत्मा से महात्मा भी बन जाया करता है और महात्मा से परमात्मा भी हो जाया करता है। और दुष्कर्म करता है तो मनुष्य से पशु भी हो जाता है और पशु से नरक की भी यात्रा कर लिया करता है। इसलिए मैंने कहा मनुष्य में अनंत संभावनाएं हैं। वह जीवन भर मनुष्य ही रहे ऐसा जरूरी नहीं है। यह तीर्थंकरों की कथा है, तीर्थंकरों की आदर्श है, उनका चरित्र है कि हमारे यहाँ कंकर भी तीर्थंकर हो जाता है, हमारे यहाँ पशु सत्पुरुषार्थ करे तो परमेश्वर हो जाया करता है, और हमारे यहाँ वह स्थिति है कि आत्मा यदि सत्पुरुषार्थ करती है तो वह परमात्मा का रूप ले रूपांतरण करना है, अपने जीवन का रूपांतरण इस कथा के माध्यम से आपको करना है। कैसे होगा? मन को पवित्र बनाना पड़ेगा। महिलाएं घर को झाड़ू लगाती है ना ऋषभ देव में। यहां तो नौकरानी नहीं आती है ना, नहीं आती ना, आती है? कब सीखोगे तुम झाड़ू लगाना? झाड़ू लगाना भी नहीं आता है, ध्यान रखिए। नौकरानी से ही झाड़ू लगवाओगी, तुम झाड़ू नहीं लगाओगे, ध्यान रखना। झाड़ू लगाने के कई फायदे हैं। अब तो झाड़ू भी बड़ी लंबी लंबी आने लगी है, झुकने की जरूरत ही नहीं है। झुकते नहीं है तो घुटनों में दर्द प्रारंभ हो जाया करता है, झुकते नहीं है कमर टूट जाया करती है। पहले के बुजुर्ग झुक करके झाड़ू लगाया करते। झाड़ू लगाने से एक फायदा ये है कि झाड़ू लगाने से हमारे मन में ये आता है कि जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं हुआ करता है। झाड़ू भी सलीके से लगाई जाए तो वह काम भी जीवन की बहुत बड़ी कला हो सकती है। ध्यान रखिए, झाड़ू लगाना मान्य। झाड़ू लगाने का दूसरा फायदा, अहंकार टूटता है। और झाड़ू लगाने का तीसरा फायदा कि जिन घरों को स्वच्छ रखा जाता है, झाड़ू लगती है, साफ रहते हैं, वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है। ध्यान रखिए, दरिद्रताओं में लक्ष्मी नहीं, इसलिए झाड़ू लगाया करो। कभी कभी इनसे भी, कभी कभी कौन है, रोज ही लगाते होंगे। अपने घर को बुहारना कोई बुरी बात है क्या? लोग अपने घर के सामने की दुकान में, मैंने देखा, मंदिर जाता हूं ना, दुकान की शटर खुलती है, झाड़ू लगाता है आदमी। ध्यान रखना, घर में नहीं लगाता, दुकान में तो लगाता ही है ना। दुकान में थोड़ी पत्नी को बुलाएगा कि आओ यहां झाड़ू लगा दो। वो कभी बुला भी मत लेना, बुलाया तो वो झाड़ू लगा देगी। ध्यान रखना, मान्य सोचना है आपको। मन को बुहारो, 2 घड़ी बैठो, एकांत में बैठो, मन को स्वच्छ रखो। ये मत सोचना कि ये कैसी कथा है, यहां पर तो महाराज झाड़ू लगाना सिखा रहे हैं। मैं घर की झाड़ू लगाना नहीं, मैं अंतस की झाड़ू लगाना सिखा रहा। पशुओं की योनि में सब कुछ सीख लिया हमने। बच्चों को जन्म देना सीख लिया, पशु की योनि में बच्चों का परिपालन सीख लिया। जितनी मोह ममता तुमको है ना, उससे ज्यादा पशुओं को अपने बच्चों से मोह हुआ करता है। किसी बंदरिया को देखना, 6 महीने बच्चे की लाश छाती से लगाए घूमती है, उसका मन नहीं करता कि ये मृत हो गया। अंग अंग गलकर गिल जाते हैं। मोह की प्रवृत्ति देखो एक जानवर की। खूबसूरती का ख्याल करो तो किसी भी पशु को ये उपमा नहीं दी गई कि इसकी आंखें महिलाओं जैसी हैं, इसकी आंखें मनुष्य जैसी हैं। लेकिन हमने ये देखा है ऋषभ देव वालों कि खूबसूरती की तुलना करो तो मृगी जैसी आंखें कहा जाता है। मृग नयनी, मृग कौन है? पशु है। आंख की उपमा किसको दी जा रही? मनुष्य को मृग नयनी कह करके बुलाया जाता है। केसरी कमर, ध्यान रखना, विचार करना है। ग्रीवा यदि अच्छी सुंदर है तो शंख जैसी ग्रीवा कह करके बुलाया जाता है।
केश राशियों को मेघ की उपमा दी जाती है। मैंने बहुत सोचा विचार किया, जब मीठा बोलते हो ना, पिकबैनी कोयल की तरह मीठे बोलने वाले लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सौंदर्य तो पशुओं के पास भी है ना। गजगामनी चाल, कितनी अच्छी चाल चलते हैं, स्वाभिमानी चाल, गजगामनी चाल। एक भी उदाहरण किसी जानवर को मनुष्य का नहीं दिया है। इसका मतलब सौंदर्य उनके पास भी हुआ करता है। फिर तुम्हारी महिमा क्या है? एक भी तीर्थंकर ने किसी मनुष्य को अपना चिन्ह नहीं बनाया। कौन बने सारे चिन्ह? पशु जानवर। तुमको भगवान के बराबर में वेदी में बैठने का भी अधिकार नहीं दिया है। एक जानवर का चिन्ह होता है तो भगवान की मूर्ति के साथ विराजमान होता है, सारी दुनिया उसे धोख लगाया करती है। तुम्हें तो वहां बैठ जाओ, आज बैठना मंदिर की वेदी पर, कोई बैठने देगा तुमको? आके कोई धोख लगाएंगे तुमको, उठा करके फेंक दिया जाएगा बाउंड्री से बाहर। कभी इस मंदिर में की वेदी में बैठना, सुंदर जी उठा करके बाहर फेंक देंगे तुमको, ध्यान रखना। कौन श्रेष्ठ हुआ, मनुष्य या जानवर? विचार करिए, सोचना है क्या अर्जित करना है हमें इस कथा के माध्यम से। सौंदर्य जानवर के पास भी है, मोह ममता जानवर के पास भी है। अपने लिए घर बनाना, अरे तुमको एक मकान बनाना हो ना, एक आर्किटेक्चर की जरूरत होती है, एक इंजीनियर की जरूरत होती है। आपको पकड़ना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, ड्राइंग बनाना पड़ती है। लेकिन कभी पक्षी को देखा जब वह घोंसले का निर्माण करता है ना, कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ी है उसने, कौन सी ड्राइंग आती है उसको, कौन से 5 लोगों की सलाह ली जाती है। अभी हुआ ना, अभी यहाँ समाज के लोग आए कि सामने भवन का निर्माण हमें करना है, ड्राइंग देख लो महाराज। हम ड्राइंग में इतना वक्त लगाते हैं, हम डिजाइन में इतना वक्त लगाते हैं। एक चिड़िया कितने सुंदर घोंसला बनाती है, कभी देखना ना। उसने इंजीनियर कौन से कॉलेज में पढ़ी है, वो कौन सी डिग्री उसने हासिल की है। एक छोटी सी चोंच से मालूम है, वह तिनके में धागे से गांठ बांधना भी जानती है। आंधी तूफान में बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, लेकिन उसका घोंसला नहीं गिरता है, ध्यान रखना, वह लटका रहता। और तो और बया चिड़िया को देखना, डबल स्टोरी बनाती है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। मुझे लगा कि इसको बंबई की हवा लग गई क्या। विचार करना है, कौन सी पढ़ाई की उसने? कोई पढ़ाई नहीं की। एक मोबाइल पर आया था, मैंने देखा, एक पक्षी वृद्ध हो गया, दाना नहीं चुग पा रहा है, असहाय हो गया, पंख नहीं चल पा रहे। मैंने देखा कि केवल मनुष्य ही नहीं, जानवर, जो जवान चिड़िया थी, वह दाना ला ला कर उस वृद्ध चिड़िया को दाना डाल रहे हैं। ध्यान रखना, कैसा ममतामयी दृश्य देख करके हृदय हमारा द्रवित हो गया कि हम सोचते हैं कि मनुष्य के बच्चे ही बुढ़ापे में सहारे बनते हैं। नहीं, जानवर भी सहारा बनता है, समूह में जीता है। मनुष्य के बच्चे तो बेईमान हो सकते हैं। मैंने देखा कि वह चिड़िया, उस बूढ़ी चिड़िया को, बच्चों को दाना चुगाना तो सबने देखा होगा, लेकिन बूढ़े को दाना चुगाना कभी देखा करो। कौन सी महानता हमारे अंदर। परिवार का पालन पोषण पशु पक्षी भी करते हैं। एक समाज, एक समूह पशु पक्षियों का भी होता है। शेर शेर के ग्रुप में रहते हैं, हाथी हाथी के झुंड में रहते हैं, बंदर बंदर के झुंड में रहते हैं। उनका भी अपना एक समाज है, उनका भी अपना एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र का उस क्षेत्र में नहीं जा सकता है। कामुकता की बात करो तो पशु पक्षियों का
वासना काल समय समय पर होता है। 12 महीने वो कामुक नहीं होते हैं। विचार करिए, मनुष्य इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, वासना नहीं मर पाती है। कौन सी महिमा है तुम्हारी जो उनसे हम महान हो गए? ध्यान रखना। मनुष्य का भव धारण किया, ऐसा क्या किया हमने अपने जीवन में? विचार कर। एक पशु पक्षी भी होते हैं ना, ये बगुले देखते हो जो वृक्षों पर तुम्हारे यहां बैठे हुए हैं, सांझ ढलने से पहले अपने घर वापस लौट आते हैं। तुम कितने बजे घर लौटते हो? बोलो बोलो। सांझ ढलने से पहले लौट आते हो? बोलो। 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे, तुम्हारे लौटने का कोई टाइम ही फिक्स नहीं है। उनके उठने का टाइम फिक्स है। प्रातः काल लालिमा आई, चहचहाट। मेरे बाजू के कमरे के पीछे वृक्ष लगा है, पक्षियों का मंगल संगीत शुरू हो जाया करता है। तुम्हारे उठने का समय फिक्स नहीं है, तुम्हारे घर वापस लौटने का समय फिक्स नहीं है। एक पशु पक्षी को मैंने देखा, बगले पर, एक पेड़ पर इतने सारे बगले बैठे, ना पानी पीते हैं ना भोजन करते हैं रात में। किसका जीवन महान है? विचार करिए, सोचिए, कौन जीवन को जी रहे हैं और कौन जीवन को ढो रहे हैं अपनी जिंदगी। ऋषभ कथा, ये ऋषभ नाथ भगवान, ये ऋषभ देव भगवान। मालूम है, सागर सबको दिखता है, मगर उस सागर का निर्माण किससे होता है? बूंदों से होता है ना। बूंद किसी को नहीं दिखती है। आकाश से बूंद गिरती है, एक एक बूंद आती है, सागर का निर्माण हो जाता है। हिमालय पर्वत सबको दिखता है, मगर पता है हिमालय कैसे बनता है? हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? ये विशाल मंदिर सबको दिखाई दे रहा है, मगर जानते हो इस मंदिर को खड़ा करने में एक एक ईंट को जोड़ना पड़ता है। एक दिन में मंदिर नहीं बन जाता है। अभी सुंदर जी ने प्रस्ताव रखा, यहां पर धर्मशाला का निर्माण होना है। 4 दिन हो गए, बन गई क्या? वक्त लगता है। धर्मशाला पूरी बन जाएगी, हजारों लोग आकर के इस धर्मशाला को देखेंगे, लेकिन उसका निर्माण कैसे हुआ है? बूंद से सागर की यात्रा, कंकर से शंकर की यात्रा। छोटे छोटे एक फूल खिला है, ये गुलाब चढ़ा है, खिला हुआ फूल सबको दिखता है, लेकिन उसका सृजन किस तरह से हुआ है, कैसे एक एक पंखुड़ी का उसका निर्माण हुआ है, कैसे उसमें पराग पहुंचा करते हैं, कैसे वह एक वृक्ष बनता है, एक पौधा बनता है, कली बनता है, फिर फूल का निर्माण हुआ करता है। एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है। पुलक सागर को पुलक सागर बनने में 30 साल लग जाते हैं। एक दिन में सब यात्रा नहीं होती। एक कोई आदमी क्या एक दिन में डॉक्टर बन जाता है? बोलिए सौधर्मेंद्र, कितने स्कूल चलाते हो, डॉक्टर बनाए हैं, एक दिन में बनता है क्या? इंजीनियर एक दिन में बन जाता है क्या? वकील एक दिन में बनते हैं क्या? आज इतने स्कूल के मालिक हो, एक दिन में हुआ है क्या ये खेल? एक दिन में तो कुछ नहीं होता मेरे भाई। एक दिन में तो तुम्हारे शरीर की रचना भी नहीं हो पाती है। इसे पूर्ण होने में 9 माह का समय लगा करता है। एक दिन में जीवन की यात्राएं पूर्ण नहीं होती है, वक्त लगता है। ऋषभदेव कभी हमारी तरह भी किसी अहोभाव से ऐसी ही कथा सुन रहे होंगे। जैन दर्शन कहता है कि यहां परमात्मा पैदा नहीं होते हैं, यहां परमात्मा बनना पड़ता है। सृजन है परमात्मा, अवतार नहीं है परमात्मा।
कोई पूर्ण नहीं है कि सागर से आकाश से उतर करके धरती पर आ जाए। जैन दर्शन की कथा कहती है यहां तो तिल तिल करके साधना करना पड़ती है, सम्यक साधना करना पड़ती है, तब जाकर के कई जन्मों में, वर्ष तो छोड़ो 10 जन्मों की कथा तो ऋषभ देव की सुनी है ना। क्या 10 जन्म में ऋषभ देव हो गए? बहुत लंबी यात्रा है। मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। भगवान क्या यह जीवन, कभी क्या ऋषभ देव हमारे जैसे रहे होंगे? क्या उनका जीवन हमारे जैसा रहा होगा? आज जिस तरह से हम संसार में जी रहे हैं, क्या भगवान ऐसा ही जीवन जिए होंगे? अवश्य जिए होंगे। नरक में भी गए, निगोद में भी गए, 84 लाख योनियों को छान मारा। कभी कोई कृपा बरसी होगी, कोई बूंद सम्यक हो गई होगी। वह भी कभी किसी भगवान का चरित्र सुन रहे होंगे, वह भी हमारे जैसे साधारण जीव रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर भी एक भाव जागृत हुआ होगा, एक शब्द पड़ा होगा, एक ऐसी कोई किरण आशा की भीतर फूट गई होगी, ऐसा कोई बीज का बीजारोपण हो गया होता। ध्यान रखे, कभी मंदिरों को देखा है, अक्सर उनके शिखर पर पीपल के पेड़ आ जाते हैं। कौन बोने गया वहां पीपल का पेड़? किसने बीज डाल दिया उसमें? न खाद है, न पानी है, न मिट्टी है। अक्सर बड़ी बड़ी इमारतों पर वृक्ष लग जाते हैं। कोई पक्षी अपनी चोंच से कोई दाना उसमें डाल दे, एक दाना वृक्ष बनता है। एक गेहूं जब उसकी बाल आती है, बड़े हो जाते हैं, तो एक गेहूं कितने गेहूं में परिवर्तित हो जाता है। यात्रा बूंद से शुरू होती है। हिमालय से निकलने वाली गंगा को देखना एक पतली लकीर के रूप में आती है, लेकिन चलते चलते उस लकीर को यदि देखने का प्रयास करोगे तो सोच भी नहीं सकते कि इसके भीतर विशाल समुद्र समाया हुआ है। ध्यान रखना, कलकत्ते में जाते जाते गंगा क्या बन जाती है? गंगा सागर बन जाया करती है। हमारा जीवन भी महान हो सकता है। तीर्थंकर कौन होते हैं मालूम? कौन है तीर्थंकर? जिसने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। किसको समर्पित कर दिया मालूम? कि जो भी मेरे टच में आएगा, जिससे भी मेरी नजरें मिलेंगी, जो भी मेरे संपर्क में आएगा, उसे श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करूंगा। और आप और हम क्या करते हैं? हमसे थोड़ा सा कोई श्रेष्ठ मिल गया तो हमारा पूरा चिंतन उसको घटिया साबित करने में लगता है। हमसे महान कोई हो गया तो हम अपना चिंतन, अपना विचार, अपनी सोच, अपना समय, अपना वक्त उसे नीचा दिखाने में लगाते हैं। देखा नहीं महाभारत में? धनुर्धर हो गया एकलव्य, द्रोणाचार्य ने उसे अंगूठा मांग लिया, ब्लैकमेल किया, इमोशनल अंगूठा छीन लिया उससे, क्योंकि अर्जुन से ज्यादा महान धनुर्धर कोई नहीं होना चाहिए। मालूम है इस कर्म की क्या सजा मिलती है द्रोणाचार्य को? तीर्थंकर ऐसे नहीं होते हैं। द्रोणाचार्य को सजा मिली कि द्रोणाचार्य दुर्योधन के गुरु, अर्जुन के गुरु, युधिष्ठिर के गुरु। कितनी पीड़ा, कितना दर्द होगा उस समय। जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, छात्र बनाया,
और एक दिन उसी की सभा में एक वेतन भोगी शिक्षक बन के बैठना पड़ता है। क्या किया था दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के साथ? अपनी राज सिंहासन में कुलगुरु का पद दे दिया, राजगुरु का पद दे दिया। अब उस गुरु को जिंदगी भर उस शिष्य के इशारों पे चलना पड़ेगा। कितनी बड़ी पीड़ा, ये पीड़ा तुम भी महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे बच्चे भी जब तुम पढ़ाते हो, लिखाते हो, बड़े करते हो और एक दिन वही स्थिति आती है, ऐसी वृद्धावस्था आती है कि हमें उन बच्चों के इशारों पर जीना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है, चलना पड़ता है। हकीकत में बोला जाए तो ऋषभदेव वालों, बुढ़ापा दुखदाई नहीं होता है, उपेक्षाएं आदमी को दुखी करती है। ध्यान रखना है, अपनी ही औलाद जब उपेक्षित करती है, अपनों के ही अधीन जब हमें जीना पड़ता है, वह दर्द सहन नहीं हुआ करता। अपने ही जब अपना परायेपन का बोध कराते हैं तो दर्द सहन। ये मनुष्य के भौतिक नहीं, ये मानसिक दुख है। ध्यान रखिए, अपार दौलत है, रुपया है, पैसा है, मन अशांत है, अवसाद है, दर्द है, पीड़ा है, घर में बहुमान नहीं, घर में सम्मान नहीं है। अपना बच्चा जब बोले कि पिताजी ज्यादा बीच में मत बोला करो, उस समय कैसा लगता है? बोलिए, सुख लगता है या दुख लगता है? पीड़ा होती है या आनंद बरसता है? जब कहा जाता कि पिताजी आप ज्यादा मत बोलो, आप शांत रहा करो। द्रोणाचार्य का दर्द। शिष्य की सभा में एक डिपार्टमेंट का एक पोस्ट दे दी गई उनको। अपार पीड़ा। विचार करना है, कर्म किया था ना, एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। एकलव्य तो उस दर्द को भोग लिया, द्रोणाचार्य को अंत समय मृत्यु तक दर्द भोगना पड़ा। आदमी अपने कर्मों से महान बनता है। तीर्थंकर ऐसी आत्मा नहीं होते हैं। तीर्थंकर ऐसे होते हैं जो घटिया से घटिया को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया करते हैं, और उनके पास कोई चला जाए तो नारकी भी नारायण बनकर के खड़ा हो जाया करता है, पशु भी परमेश्वर बनकर के खड़ा हो जाता है। वो तीर्थंकर की साधना होती है। के भीतर एक द्रोणाचार्य बैठा हुआ। कितनी बार हम दिन भर में द्रोणाचार्य नहीं बनते। किसी की तरक्की पर हमें तकलीफ नहीं होती, ऐसा कभी होता है? तीर्थंकर कौन? जो खुद तरते हैं, दूसरों को भी तारते हैं, और जो तरना नहीं चाहता है उसको भी तारते हैं। कितनी बड़ी चुनौती है ये जीवन की, कि उसे पार नहीं होना है और भगवान उसे पार करते हैं। उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी उसे धर्म से। ये कितनी बड़ी बात। मैं भी तो कर रहा हूं ना, कि तुम्हारी इच्छा नाचने गाने की है, जुलूस में घूमने की है, यहां बैठने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है बिठा के रहूंगा। ध्यान रखना, सत्कर्म से लगा के रहूंगा। ये हमारे तीर्थंकरों की साधना है। मन लगे या ना लगे, कल्याण करना चाहो या ना चाहो, लेकिन उनका संकल्प है हम कल्याण करके ही रहेंगे, तार के ही रहेंगे। तिन्नाणम तारे आणम, मैं भी तरूंगा और लोगों को भी तार दूंगा। और कौन से लोगों को तारूंगा? जो तरना नहीं चाहते हैं उनको भी मैं तार दूंगा। ध्यान रखिए। आप लोग तो बड़े होपलेस हो जाते हैं ना, क्या करे महाराज, सुनता ही नहीं है। कितना भी करो वो नहीं सुनता है। आज से भाषा भूल जाना। यदि तुम्हारे अंदर स्किल होगा ना, और स्किल को डेवलप करोगे ना, तो कितना भी ना बोलने वाला हो वो हाँ में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए। पहली बात ध्यान रखना, कथा कथा नहीं है, केवल कहानी नहीं है, किस्से नहीं है। इस कथा से अपने जीवन की व्यथा को बदलना है। एक पुत्र कहना नहीं मानता है,
हम हार मान जाते हैं, नहीं मानता, नहीं सुनता। समाज में भी लोग होते हैं ना, नहीं सुनता, हम क्या करें? हमारे पास लोग आते हैं, बहू नहीं सुनती, हम क्या करें? क्यों नहीं करो? आज के बाद ये शब्द भूल जाओ कि हम क्या करें। तीर्थंकर के वंशज हो, तीर्थंकर के वंश में पैदा हुए हो, जो नहीं तरना चाहेगा उसको भी तारेंगे, जो श्रेष्ठ नहीं बनना चाहता है उसको भी श्रेष्ठ बनाने का हम प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है, बोलो तो, एक बार बोलो अपने मुंह से, मैं कथा पढ़ूं उसमें आनंद मुझे उतना नहीं, तुम पढ़ो। बोलो जरा एक बार कि आज से हम ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं सुधरना चाहता है, कि वो नहीं सुधरेगा। बोलो क्या कहोगे? यदि वो नहीं सुधरता है, अपने स्किल को डेवलप करने का प्रयास करो। ध्यान रखिए, वो नहीं सुधरता है ऐसा मत बोलो, मुझ में सुधारने की योग्यता नहीं है, यह संकल्प अपने जीवन में लो और मैं सुधारने की योग्यता को हासिल करके रहूंगा। ध्यान रखना, तीर्थंकर वही योग्यता हासिल करते हैं। 10-10 जन्म यही पुरुषार्थ है उनका कि दुष्टों को सज्जन बनाने का मैं प्रयास करूंगा। और उसके लिए उसे सज्जन बनाने के भगवान साधना नहीं करते हैं, खुद के अंदर वह योग्यता हासिल करते हैं। क्यों? तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना नहीं मानते हैं और मुनि महाराज का कहना मान जाते हैं। बोलिए, यदि मैं तुम्हारे बच्चे के कहूं कि बेटा 4 बजे मेरे से मिलने आना, मुझे काम है, बेटा आ जाएगा। तुम बोलो कि मैं बाहर जा रहा हूं, 4 बजे उठ जाना, बच्चा उठेगा। मैं कहूंगा कि बेटा रात में मत खा, वो छोड़ देगा, तुम कहो छोड़ेगा नहीं। क्यों? कौन माता पिता अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाना नहीं चाहते हैं? बोलो, अपने से ज्यादा श्रेष्ठ बनाना चाहती हो या नहीं? बोलिए कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा, लेकिन बन पाता है क्या? कौन नहीं चाहता है? कौन शिक्षक नहीं चाहता है मेरा शिष्य मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ बने? लेकिन वो बन पाता है क्या? बना क्या वो? क्यों नहीं बना? मैं पूछूं कि क्यों तुमने अपनी संतान को अपने से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं बनाया, तो क्या बोलोगे आप? बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, बहुत साधन जुटाए, बहुत पढ़ाया लिखाया, नहीं बन पाया, हम क्या करें? नहीं, हम क्या करें? नहीं, उस समय याद रखना पुलक सागर की ये बात कि हम तीर्थंकर के वंशज हैं। वो कुछ नहीं करेगा, जो कुछ करेंगे वो हम ही करेंगे अपने जीवन में। ध्यान रखना, अपनी योग्यता को हासिल करेंगे अपने जीवन। एक दिन में थोड़ी इतनी बड़ी योग्यता आ जाती है, केवल 24 व्यक्तियों को योग्यता आती है। पूरे विश्व में 24 लोग जो दूसरों को बदल सकते। विचार करें, सोचना है। घटिया को बढ़िया बनाना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्रूर स्वभाव को मधुर स्वभाव में बदल देना हमारे जीवन की साधना होना चाहिए। वो जो हमसे विपरीत हैं उन्हें अपने अनुकूल बना लेना, ये हमारे जीवन की साधना होना चाहिए। महान पुरुष कौन है? तीर्थंकर भगवान कौन है? जो प्रतिकूल जानवरों को भी अपने समोसरण में शांत कर दिया करते हैं। मालूम है, तीर्थंकर जब चलते थे तो कांटे उल्टे हो जाते थे। उन्होंने कांटे से कुछ कहा क्या कि तो उल्टा हो जाना? किसको बदला उन्होंने? बोलो, खुद को बदला या कांटे को बदला? बोलिए, खुद को बदला ना। कांटे की चुभन तो नहीं बदल पाए ना वो, कांटे की तीक्ष्णता तो नहीं बदल पाए, कांटे का स्वभाव तो नहीं बदल पाए। भगवान ने किसको बदल लिया? अपने को बदल लिया। जहां पैर रखा कांटे उल्टे हो जाया करते थे। हम आपको नहीं चुभ सकते हैं, ध्यान रखिए। हम आपके शरीर का घात नहीं कर सकते हैं।
ऐसा चरित्र हमारे तीर्थंकरों का होता है। कभी कोई मूर्तिकार पत्थर से पूछता है क्या कि तुझे भगवान बनना है क्या? पूछता है? बोलो। यहां पे पाषाण की मूर्तियां, काली पाषाण की रखाई गई, शिल्पी को लेकर मेरे पास आए। कभी कोई शिल्पी पूछता है उस पत्थर से कि तुझे भगवान बनना है या नहीं बनना? अरे जिस पत्थर को नहीं भी बनना है तो शिल्पी का काम क्या होता है? उसे भगवान बना देना। कभी कोई कुम्हार मिट्टी से पूछता है क्या कि तुझे घड़ा बनना है या नहीं बनना है? सज्जन पुरुषों का काम मिट्टी को कलश बना देना है, और सज्जन पुरुषों का काम बिगड़ों को अच्छा बना देना। ये सज्जन पुरुषों का काम हुआ, ये महापुरुषों का काम होता है। मैं भी तो 3 महीने से तुम्हें अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा हूं ना। तुमने भी कसम खाई है हम नहीं बनेंगे, और हमने भी कसम खाई है हम बना के रहेंगे, क्योंकि हम भगवान ऋषभ देव के वंशज हैं, हम सुधार के ही रहेंगे। लेकिन ऐसी कसम नहीं खाई सास बहू की तरह कि सास बोले बहू को नहीं सुधार दूं तो मैं भी झांसी वाली रानी नहीं, ध्यान रखना। नहीं, ऐसी कसम नहीं खाई। मैंने भी कसम खाई है तुम भागते रहो, रात में खाओ, संसार में जियो, यहां वहां भटको, लेकिन मैं पुलक सागर भी एक सौगंध तीर्थंकरों के पथ पर लेकर चलता हूं कि तुम्हारा रात्रि भोजन छुड़ाने का मैं प्रयास करूंगा, तुम्हें बदलने का मैं प्रयास करूंगा, और तुम्हें यहां बिठाने का। ये किसकी कहानी है? तीर्थंकर महापुरुषों की। हम बदल देंगे स्वभाव तुम्हारा। महाराज महाबल ऋषभदेव की जीवन की यात्रा शुरू होती है। अतिबल उनके पिता, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, संन्यास धारण कर लिया, पुत्र महाबल को राजा बना दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मंत्री। महाबल के अंदर एक चिंगारी है जो आगे जाकर के विशाल अग्नि में बदल जाएगी। महाबल के अंदर वह बूंद है जो आगे जाकर के एक सागर का रूप ले लेगी। विचार कर, तुम बैठे हो ना, किसके भीतर क्या हो कुछ नहीं कह सकते। पुलक सागर रह जाए, तुम निर्वाण को प्राप्त कर जाओ। जीवन का कोई भरोसा नहीं। जीवन भर जो विषय भोग में रहता है, अंत समय ऐसा भी एक क्षण आ जाता है अचानक होनहार जीव का कि मृत्यु के समय उसके हाथ में पीछे कमंडल आ जाया करते हैं, जीवन सार्थक हो जाया करता है। महाबल राजा सर्व संपदाओं का स्वामी। महाबल राजा के पास कोई वस्तु की कमी नहीं। पिता निर्वाण को प्राप्त हुए, दीक्षा को प्राप्त हुए, महाबल ने पूरा राज्य संभाला। सदा स्थायी किसी का राज्य नहीं होता है, ध्यान रखना। सदा स्थायी किसी की शान नहीं होती है। सदा एक सा किसी का जीवन नहीं हुआ करता है। आज रानी हो, कल नौकरानी भी बन सकती हो। आज घर में हुकूमत है, कल कुछ भी ना हो तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास। आज बच्चों पर तुम अपना वश है, कल आप बच्चे के वश में हो जाओ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। राजा महाबल धर्म ध्यान, 4 मंत्री, 3 विधर्मी, 1 धर्मी। अक्सर ऐसे ही होता है। सब्जी भाजी की दुकान ज्यादा होती है, हीरे की दुकान कम होती। एक आदमी ने पूछा, जैन धर्म इतना अच्छा है, इतने अच्छे आचरण हैं, इतने अच्छे विचार हैं, फिर ये जैन धर्म विश्व धर्म क्यों नहीं बन गया? फिर ये जैन धर्म पूरे विश्व में क्यों नहीं फैल गया? मैंने कहा, कौन कहता है जैन धर्म विश्व धर्म नहीं है? जैन धर्म के महावीर को विश्व मानता हो या ना मानता हो, लेकिन महावीर की अहिंसा को तो सकल विश्व माना करता है। ध्यान रखिए, महावीर की मूर्ति रखता हो या नहीं रखता हो, महावीर का अपरिग्रहवाद तो सब स्वीकार करते हैं।
महावीर की प्रतिमा को सजा के रखे या ना रखे, विश्व का एक एक कोना, लेकिन पूरा विश्व जियो और जीने दो पर तो विश्वास रखता है। ध्यान रखिए, ये संदेश किसके हैं? तीर्थंकरों। कितने भी परमाणु का आविष्कार कर ले दुनिया, कितने भी बड़े बड़े हथियार बना ले दुनिया, लेकिन आज भी पूरा देश, पूरा विश्व निशस्त्रीकरण की तरफ बढ़ रहा है। वो जानते हैं कि आविष्कार विनाश के कारण है। और कौन महावीर की बात करते हो? देह रूप से महावीर को दुनिया ना पूजे, लेकिन विचार रूप से तो सारी दुनिया महावीर को, ये असत्य, ये सत्य, ये ब्रह्मचर्य, ये अपरिग्रह, ये किसके दिए हुए हैं? आदि ब्रह्मा आदिश्वर भगवान के बताए हुए ये मार्ग है, और सकल विश्व इनकी आराधना करता है। जन्मोत्सव है महाबल राजा का। शुरू होती है ऋषभदेव के जीवन की यात्रा। धर्म सभा रखी गई, ज्ञान सभा रखी गई, चारों मंत्री विद्वान। एक कहता है कि महाराज आप धन्य हो, आप महान हैं महाराज। महाबल ने कहा महानता का बखान मत करो, महानता का उद्देश्य बताओ। मंत्री ने कहा ये सारे इंद्रियों के विषय भोगो महाराज, अनंत जन्म के पुण्य के उदय से ये तुमको प्राप्त हुए हैं। आप भी सौभाग्यशाली हैं, हम भी सौभाग्यशाली हैं महाराज। ये संसार ऐसा है, जो आता है वो एक दिन दुनिया से विदा होता है। राजा भी जाएगा, रंक भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, सब जाएंगे भगवान। महाबल ने सुना सब जाएंगे, सब जाएंगे, ऐसा कोई है जो नहीं जाए वापिस? दूसरे मंत्री ने कहा ऐसा नहीं हो सकता महाराज, जो आया है वो दुनिया से विदा जरूर होगा। तो इस आने और जाने के बीच में राजा महाबल ने कहा फिर क्या करना चाहिए? बोले आने जाने के बीच में जो कुछ भी मिला है उसे सुखपूर्वक भोगो। ये अपना पुण्य है, अपना कर्तव्य है भोगों को भोगना, परिवार संतति को बढ़ाना, ये अपना कर्तव्य हुआ करता है। महाराज महाबल संतुष्ट नहीं हुए। दूसरे मंत्री ने कहा कि महाराज कोई कर्म नहीं होते, कोई फल नहीं होता है। जो किया है, जो कुछ भी है वह आज है, ना कल है, ना आने वाला कल है। जो है वह वर्तमान है, सब कुछ यही है। बाद में कोई जन्म मरण नहीं होता। महाराजा महाबल ने कहा जब कोई जन्म मरण नहीं होता है तो मेरा अब जन्म क्यों हुआ इस धरती? मंत्री चुप हो गए। 5 तत्वों से बना यह शरीर। तीसरे मंत्री ने कहा महाराज पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनके संयोग से जीव का जन्म होता है। तो महाराज महाबल ने कहा कि फिर मंत्रीवर कितनी पावन कथा है ये भगवान की। एक हंडी को चूल्हे पर चढ़ाओ, मंत्री जाओ। हंडी चूल्हे पर चढ़ाई गई, उसमें मिट्टी भी है, हंडी मिट्टी की है हांडी। उसमें जल रखो, नीचे अग्नि लगाओ, उसमें कुछ वनस्पति डालो, आकाश तो है ही। जाओ। महाबल ने कहा मंत्री एक जीव पैदा करके दिखाओ। यदि 5 तत्वों से जीव बनता है, तत्व की ज्ञान चर्चा हो रही है, तो क्या उस पानी में खोलते हुए उस हंडी में कोई मनुष्य पैदा हो सकता है? कौन होता है? मेरे जन्मदिन पर कौन मेरी शंकाओं का समाधान करेगा? सुनी है ये कथा भगवान ऋषभदेव के? नहीं सुनी है ना, इसीलिए तो हमें पसीना बहा रहे हैं। ध्यान रखिए, इसलिए तो हम यहां पर आए हैं कि सुनो कहां से जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है।
आत्म तत्व की बात, सत्य की बात स्वयं बुद्धि मंत्री बताता है। महाराज तुम्हारे वंश में तुमसे भी ज्यादा ऐश्वर्य भोगी राजा हुए, लेकिन अंत समय सब दीक्षा को धारण कर वैराग्य को प्राप्त होते हैं। अवल की सभा लगी है, मंत्रियों का संवाद है, कथा प्रारंभ होती है। तब सुबुद्धि बोला हे नरवर, कथा एक सुनिए अब सुंदर। कभी पूर्व में वंश आपके, विद्याधर हरिविंद हुए थे। उत्तम भोग आप भी दोहरा सकते हैं, समझ में आए तो दोहराइए, भगवान की कथा है। ओ तम भोग पुत्र दो पाए, उत्तम भोग सभी बोलिए एक स्वर में। ओ उत्तम भोग पुत्र दो पाए, उत्तम भोग पुत्र दो पाए। हरिश्चंद्र कुरुवंदे कहाए, हरिश्चंद्र कुरुवंदे कहाए। ओ नृपिका रौद्र ध्यान था चिंतन, नृपिका बोलिए ध्यान था चिंतन। ओ नृपिका रौद्र ध्यान था चिंतन, नृपिका रौद्र ध्यान था चिंतन। नरक आयु का कीन्हा बंधन, नरक आयु का कीन्हा बंधन। ओ दाह रोग उपजा भई पीरा, दाह रोग उपजा भई पीरा। स्वयं बुद्ध मंत्री ने कहा कि भगवान, हे महाबल राजन, तुम्हारे पिता के पिता राजा अरविंद इस धरती पर हुए। कैसा जीवन उनका, उनके दो पुत्रों का जन्म हुआ, हरिचंद्र और कुरुवृंद नाम के दो पुत्र हुए। लेकिन राजा अरविंद का पुण्य हमेशा काम नहीं आया। वह राजा अरविंद जिसका पुण्य क्षीण होने लगा। आसक्त विषय भोगों में आपके वंश में राजा अरविंद हुए। भोगते भोगते बुढ़ापे में दाह रोग प्रकट हो गया उनको शरीर में। दाह रोग उपजा भई पीरा, दाह रोग उपजा भई पीरा। ओ अति व्याकुल कृश हुआ शरीरा, अति व्याकुल कृश हुआ शरीरा। ओ हरिचंद नित सुत से बोले, हरिचंद्र नित सुत से बोले। ओ जले देह ज्यों जलते शोले, जले देह ज्यों जलते शोले। अपने पुत्र हरि से बोले राजा अरविंद, इतनी दाह मेरे शरीर में हो रही है कि जैसे कोई जलते हुए शोले मेरे बदन पे रख दिए गए। किस देह पे अकड़ता है आदमी, किस देह पे आदमी पूरा जीवन लगाता है, अंत समय यह देह धोखा दे जाती है। ओ हरिचंद्र निज सुत से बोले, हरिचंद्र निज सुत से बोले। जले देह ज्यों जलते शोले, जले देह ज्यों जलते शोले। ओ निज विद्या तप बल अजमाओ, निज विद्या तप बल अजमाओ। ओ निज विद्या तप बल अजमाओ, निज विद्या तप बल अजमाओ। ओ मुझको उत्तर कुरु पहुँचाओ, मुझको उत्तर कुरु पहुँचाओ। हे पुत्र
पुत्र शरीर जल रहा है, दग्ध हो रहा है, अपने बल विद्या का उपयोग करो। एक पिता जब विपत्ति में होता है, पुत्र उसका साथ दिया करता है। आशा रखी पिता ने कि पुत्र पड़ा हूं पलंग पर, तखत पर, औषधियां काम नहीं कर रहे, हे पुत्र मेरे रोग को शांत करो। अपने बल का प्रयोग करो, अपनी शक्तियों का प्रयोग करो, पता करो मेरा ये देह कहां शांत होगा। मालूम है जब शरीर में व्याधि होती है ना, तो धर्म में भी मन नहीं लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, भगवान में मन नहीं लगता है, महल खाने को दौड़ता है जब शरीर में व्याधि हो। आभूषण बंधन लगते हैं, वस्त्र आभूषण भी काटने को दौड़ते हैं, मित्रगण भी लगता है कोई मेरे पास ना आए। बुढ़ापा बहुत खराब होता है, अशक्त शरीर हो जाता है, मंदिर जाने का मन नहीं करता, पूजन का मन नहीं करता, धर्म ध्यान का मन नहीं करता है। पुत्र मेरी व्याधि को दूर करो। पुत्र ने कहा पिता अवश्य प्रयास करूंगा, मुझे ले चलो इस शहर से कहीं और। जब मानसिक और आत्मिक वेदनाएं होती हैं, अपना शहर भी अच्छा नहीं लगता है, अपना गांव अच्छा नहीं लगता है, मुझे कहीं ले चलो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं पुत्र, मुझे इस व्याधि से मुक्त करो। हरिश्चंद्र ने सोचा पिता की वेदना, पिता का कष्ट, पिता का दर्द। एक बात याद रखना ऋषभदेव वालों, तुम्हारी पीड़ा पे, तुम्हारे दर्द पे लोग सांत्वना तो दे सकते हैं, लोग बातें तो कर सकते हैं, अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं, तुम्हारा दर्द नहीं ले सकते। कौन लेगा तुम्हारा दर्द? हरिश्चंद्र ने उपाय किया, कर्तव्य किया, कर्तव्य निर्वाहन सब करते हैं, पीड़ा कोई नहीं हरता। सेठानी जी यहां बैठी हुई हैं, पैर में वेदना है, सेठ ले जा सकते हैं चिकित्सक के पास, दवाई दिला सकते हैं, बच्चे सहायता कर सकते हैं, बहुएं सेवा कर सकती हैं, पीड़ा कोई लेता है क्या? गुरु आए तो आशीर्वाद दे सकते हैं, दर्द तो खुद को ही भोगना पड़ता है। उस वेदना को कौन ले सकता है? आप बताइए, कोई है? आप बोलो मुझे बुखार आ रहा है, लोग कहेंगे लेट जाओ, दवाई खा लो, उपचार कर लो। कोई कहेगा थोड़ा सा बुखार मुझको दे दो। ये जो जितने कहते हैं ना कि आपका दर्द हमें मिल जाए, मिल जाएंगे तो भाग जाओगे, ध्यान रखना है। कोई नहीं लेना चाहता, वो मिलता नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं कि आपका दर्द मुझे। ये बैठा है ना ये उमेश, मैं यूपी में था, उत्तर प्रदेश में था, मुझे बाल तोड़ हो गया, हाथ में उंगली में, मैं भगवान के दर्शन करके आहार को उठ रहा, ये बच्चा बैठा, उसे वेदना थी, उसने कहा महाराज का दर्द मुझे मिल जाए। मिलता है क्या? कभी कभी मिल जाता है, लेकिन मिल भी जाए तो अपना दर्द नहीं मिटता है। उसने कहा महाराज का बाल तोड़ मुझे मिल जाए, ये बैठा है, इसको 2 बाल तोड़ हो गए, एक रात में 2 हो गए। मैंने कहा क्यों, क्या बोला था भगवान के सामने? अरे बोले बैठने जैसा तो छोड़ता। समझ गए क्या? ये तो लेटने जैसा बना दिया है। ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आएंगी, लेकिन क्या मेरा दर्द ले पाया? नहीं ले पाया, कोई दर्द नहीं ले सकता। हरिचंद्र निज सुत से बोले, देह जले ज्यों जलते शोले। हरिचंद्र निज सुत से बोले। आनंद आ रहा है तो आनंद के साथ तालियां बजाते हुए मग्न होकर के भगवान की इस पावन कथा का पान करें।
ओ निज विद्या तप बल अपनाओ, निज विद्या तप बल अजमाओ, ओ मुझको उत्तर कुरु पहुँचाओ, मुझको उत्तर कुरु पहुँचाओ। ओ सीतोदा के शीतल तट पर, बहुत सुंदर कहानी है। शीतल तट पर, ओ सीतोदा के शीतल तट पर, सीतोदा के शीतल तट पर। भरत क्षेत्र में जैसे गंगा बहा करती है, जमुना बहा करती है, विदेह में सीतोदा नदी बहा करती है, सीता नदी बहा करती है। पुत्र मुझे सीतोदा नदी के किनारे ले चलो, उसकी शीतलता मुझे इस दाह को शांत कर देगी। कहां कहां आदमी प्रयत्न नहीं करता, कहां कहां नहीं भागता है अपने दर्द को मिटाने के लिए। कहां ले जाओगे मुझे हरि? हरि नामक पुत्र ने कहा सीतोदा नदी ले जाऊंगा, उसके तट पर तुम्हारा उपचार करूंगा, शीतलता से तुम्हारा मन का, तुम्हारा देह की शांति प्राप्त होगी। सीतोदा के शीतल तट पर, सीतोदा के शीतल तट पर। ओ दाह वहीं कम होगा जाकर, दाह वहीं कम होगा जाकर। ओ हरिचंद्र ने किया उपाया, हरिचंद्र ने किया उपाया, लेकिन सफल नहीं हो पाया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। पुण्य क्षीण नृप का हुआ, हो क्यों सफल उपाय। महाराजा अरविंद की पूर्ण हुई थी आयु। पुण्य का उदय हो तो उपचार काम आता है, आयु हो तो एक राख भी दवाई बन जाती है। लेकिन जब आयु पूर्ण हो गई, वैद्य हकीम सब बैठे रहे, जाना तो पड़ेगा ना, कोई बचा नहीं सकता है। सीतोदा के तट पर राजा अरविंद को ले जाया गया, शीतलहरों से उपचार किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। पूर्ण हो गया जीवन, पूर्णता की ओर। विचार करिए, कुछ उपाय काम नहीं आता। किराए का घर, ये जिंदगी है, खाली तो करना पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा। घटना घटी तदंतर, ओ घटना एक घटी तदंतर, घटना एक घटी तदंतर। राजा को महल में लाया गया, घटना घटी। क्या घटना घटी? दाह शांत नहीं हुआ, असफल हो गया प्रयास। एक वक्त की दाह हो तो समझ में आता है, पूरा 24 घंटे दग्ध हो रहा है शरीर। 104 डिग्री बुखार हो ना तो खाने का मन करता है क्या? दूध पीने का मन करता है? कड़वा लगता है दूध भी, भोजन भी नहीं सुहाता है। उसके तो 24 घंटे दाह, जल रहा शरीर। क्या देखता है पलंग पर लेटा लेटा राजा अरविंद? मृत्यु की प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से। जब वेदनाएं ज्यादा हो जाए तो लोग कहते अब तो भगवान मुझे उठा लेना चाहिए था। कोई उठाता है क्या? भोगना तो कर्म फल पड़ेगा। ओ घटना घटी एक तदंतर, घटना घटी एक तदंतर। लड़ गई दो छे
छिपकली परस्पर लड़ गई दो छिपकली परस्पर। दो छिपकलियां ऊपर लड़ गई आपस में। राजा लेटा है उपचार की चाह में, कहीं से भी उपचार हो जाए। हार गए वैद्य हकीम, मंत्र तंत्र औषधि सब हार गए। राजा मृत्यु का इंतजार कर रहा है। क्या देखता है राजा अरविंद कि दो छिपकली आपस में लड़ रही है। लड़ते लड़ते एक की पूंछ कट जाती है, उसका खून टप से राजा की बदन पे गिरता है। कितनी सुंदर पावन ऋषभदेव भगवान की पूर्व कथा है। पंच कल्याणकों में ये नहीं दिखाया जाता है, वहां केवल कल्याणकों का वर्णन होता है। वहां ऋषभदेव को कोई समझ ही नहीं पाता है। यही चलता है जो 2 दिन से चल रहा ना, कि हमारा मुकुट, हमारा मोर, हमारा नाचना, हमारा कूदना, हमारी माला, हमारी बग्गी, हमारा स्वागत, हमारा नाम। ये ऋषभ कथा नहीं है, ध्यान रखें। ये तो एक प्रभावना अंग है जीवन का। असली चरित्र तो भगवान का ये है जो आज यहां पर वाचन हो रहा है। 2 छिपकलियां लड़ रही हैं, रक्त की एक बूंद गिरी, उतने स्थान पर शीतलता का अनुभव हुआ। राजा ने कहा, रक्त की बूंद मुझे शीतल कर रही है। इंद्रियासक्त, शरीर पर आसक्त ज्ञानी होता, सम्यक दृष्टि होता तो देह विसर्जन का भी विचार करता, लेकिन संसारी है ना, एक बूंद रक्त ठंडक का अनुभव करा। राजा ने कहा, उपचार मिल गया मुझे रास्ता डूबते को तिनके का। पुत्रों को बुलाया, पुत्र इधर आओ, मैं ठीक हो सकता हूं। पुत्रों ने कहा, पिताजी कैसे ठीक हो सकते हो? वो देखो, ये देखो, ये क्या है? रक्त आपके शरीर में औषधि है, ठंडक पैदा कर रहा है। उनका रक्त गिरा नृप तन पर, उनका रक्त गिरा नृप तन पर, सुखी हुआ ठंडक अनुभव पर, सुखी हुआ ठंडक अनुभव पर। ओ तब उसके मन हुआ विचारा, तब उसके मन हुआ विचारा, ओ तब उसके मन हुआ विचारा, तब उसके मन हुआ विचारा। पता है कथा किसने लिखी? राजा आचार्य जिनसेन स्वामी जी महाराज। ध्यान रखिए, आदि पुराण से ली गई ये कथा है, ये आचार्य के वचन है। यदि अपने मुख से इन आचार्य के वचनों को दोहराते हो तो आचार्य के वचन तुम्हारे जीवन में परिवर्तन में कारण हो जाया करते। ये अमृत औषधि है, इसे अपने मुख से पान करो। ध्यान रखना, विचार करिए। ओ रक्त गिरा नृप के तन पर भी, रक्त गिरा नृप तन पर, ओ सुखी हुआ ठंडक अनुभव कर, सुखी हुआ ठंडक अनुभव कर। ओ पुत्र उस तब उसके मन हुआ विचारा, तब उसके मन हुआ विचारा। ओ औषधि मोर रक्त की धारा, औषधि मोर रक्त की धारा। ओ पुत्रों को इच्छा बतलाई, पुत्रों को इच्छा बतलाई। ओ शीघ्र करो अब एक उपाय, शीघ्र करो अब एक उपाय। जीवेशना जाग गई, जीवन की लालसा जाग गई, जीवन की अभिप्सा जाग गई। मैं ठीक हो सकता। पुत्रों को कहा कि पुत्र
मेरी एक इच्छा है, शीघ्र करो। क्या करें पिताजी? रक्त की व्यवस्था करो। एक बूंद से जब इतना क्षेत्र मेरा ठंडक को प्राप्त करता है, जब पूरे बदन में रक्त होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नश्वर को बचाने का प्रयास कर रहा है राजा अरविंद। विनस रही है काया। विचार करिए। ज्यों धोवे त्यों मैली, निस्दिन करे उपाय देह का, रोग दशा फैली। तू नित पोखे तो यह सूखे। इस काया को जितना भी सुख दो उतनी सूखती जाती है। कभी देखना महाराजा नाभिराय, बचपन की तस्वीर देखना और अभी की तस्वीर देखना। कितने उपाय किए, कितने सुंदर दिखते थे, अब क्या हाल है? नहीं, सुंदर अभी भी लग रहे हो, लेकिन जरा तस्वीर को मिला करके देखना। कहां गए वह रूप सौंदर्य, कहां गए वह श्रृंगार, कहां गया वह तेज शरीर का? नश्वर। एक जीवेशना जाग गई राजा के अंदर। पुत्रों से कहा कि मेरा उपाय ढूंढ लिया मैंने। क्या करे पिताजी? रक्त भरी बावड़ी बनाओ, उसमें ही मुझको बैठाओ। रक्त भरी बावड़ी बनाओ, जय हो। उसमें ही मुझको बैठाओ। जीवेशना, जीवन की लालसा तो देखो। मेरा जीवन जीने के लिए दूसरों का जीवन नष्ट कर दो। जाओ, जितने भी मृग हैं, हिरण हैं, पशु हैं, उनका रक्त एकत्रित करो। क्या करो? रक्त भरी बावड़ी बनाओ, उसमें ही मुझको बैठाओ। रक्त भरी बावड़ी बनाओ, उसमें ही मुझको बैठाओ। ओ सोचे पुत्र पिता कर पापा, सोचे पुत्र पिता कर पापा। ओ बंध किया नरकों का आपा, बंद किया नरकों का आपा। पुत्रों ने कहा कि पिता, रक्त की बावड़ी, पाप बंध, कितने जीवों की हत्या हो, इतने जीवों के निरपराध प्राणियों को एक जीवन के लिए हजारों का जीवन उजाड़ देना। बावड़ी बाल्टी, 2 बाल्टी खून से थोड़ी बनती है। धर्म संकट में है दोनों पुत्र। पिता जीना चाहता है, पुत्र जीवों को बचाना चाहते हैं। धर्म और अधर्म का युद्ध ठन गया। एक तरफ पिता है, एक तरफ मूक प्राणी, निरीह प्राणी। एक दूसरे को दोनों पुत्रों ने देखा कि पिता कहते हैं कि रक्त की बावड़ी बनाओ, मुझे जीवन प्रदान करो। दूसरी जगह पशुओं की हत्या होती है। देखो महापुरुषों के घर में भी क्या होता है। ये मत सोचो कि हम ही जीवन में पापी हैं, हमसे बड़े बड़े पापी हैं, लेकिन वो भी पुण्यात्मा होकर परमात्मा की राह पे चले जाते हैं। तो ऋषभदेव वालों, घबराने की बात नहीं है। हमारी भी डगर परमात्मा की डगर हो सकती है। अभी हमारी गाड़ियां, हमारे साधन, हमारे पैर धुलेवा नगर में ऋषभदेव के पास जाते हैं। कथा सुनो, निर्वाण के पास भी हम पहुंचने का पुरुषार्थ करें। कैसा जीवन ये रक्त की बावड़ी बना करके दो मुझे, मैं उसमें स्नान करूंगा, मेरे शरीर का दाह शांत होगा। क्या करे पुत्र, क्या करे पुत्र? असली पुत्र कौन? पिता की आज्ञा तोड़े वही असली पुत्र होता है क्या? एक तरफ पिता की आज्ञा है, दूसरी तरफ धर्म का नाश हो रहा है। आप क्या चुनते हैं? आपके जीवन में ऐसा क्षण आ जाए, पितृभक्ति भी धर्म है, जीव रक्षा भी।
कौन से धर्म को छोड़ें, कौन से धर्म को पकड़ें? क्या करेंगे आप? आनंद आ रहा कथा में? मन लग रहा है तो एक बार बोलो ऋषभदेव भगवान की। कौन सा धर्म अपनाओ? दोनों ने युक्ति लगाई, पिता भी बचे और पशु भी बचे। यह स्यादवादी अनेकांत है भगवान का, दोनों बचना चाहिए। हिंसा कर यदि बावड़ी, भरे रक्त पशु मां। क्या कहा पुत्र ने? हिंसा कर यदि बावड़ी, भरे रक्त पशु मार। हमहु बंधेंगे पाप से, होगा कष्ट। क्या कहा कि यदि हम हिंसा करके बावड़ी भरेंगे, हमहु बंधेंगे पाप से, होगा कष्ट। क्या करें? सोच समझ तब जुगत निकाली, सोच समझ तब जुगत निकाली। ओ सोच समझ तब जुगत निकाली, सोच समझ तब जुगत निकाली। लाख गला कर उसमें डाली, लाख गला कर उसमें डाली। लाख जानते हैं? लाख महिलाएं चूड़ियों में लाख भरा करती थी। सोने की चूड़ियां, सोना कम होता था, कमजोर चूड़ी बनी है, मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या लगा देते हैं? लाख लगा देते हैं। लाख के आभूषण। लाख का रंग कैसा होता है? रक्तांबर, जैसे तुम वस्त्र पहने हुए हो। रास्ता निकालो, भगवान की कथा कह रही है, जब ऐसा धर्म संकट आए तो ऐसा रास्ता निकालना कि तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाए और औरों का जीवन भी धन्य हो जाए। हम भी बचें और दूसरे भी बचे। जियो और बोलो ऋषभदेव भगवान की। जियो और जीने देव का संदेश दिया भगवान ऋषभदेव। ओ सोच समझ तब जुगत निकाली, सोच समझ तब जुगत निकाली। और लाख गला कर उसमें डाली, लाख गला कर उसमें डाली। ओ लाल खून सा रंग था उसका, लाल खून सा रंग था उसका। नृप ने कर विश्वास रक्त का, नृप ने कर विश्वास रक्त का। बना दी लाख की रक्त की बावड़ी, लाल रंग की बावड़ी। लाख भर दिया उसमें। पानी का रंग कैसा हो गया? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बोलो ना। कहाँ गए पानी रे पानी? हमारे पंडित जी सुनाया था ना एक दिन। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो खून। रक्त की बावड़ी बन गई। ध्यान पिता से कहा कि चलो आओ बैठो, अपना दाह दूर करो। नृप ने कर विश्वास रक्त का। नृप दूर से देख रहा है राजा अरविंद कि भाई मेरे पुत्रों, मैं धन्य हो गया, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। बीच बावड़ी लेट गया तब, बीच बावड़ी लेट गया तब। ओ बीच बावड़ी लेट गया तब, बीच बावड़ी लेट गया तब। वक्त नहीं यह ज्ञात हुआ जब, रक्त नहीं ये ज्ञात हुआ। बावड़ी में लेट गया राजा अरविंद। बहुत देर तक लेटा रहा, शीत का वातावरण बनता रहा, दाह ठंडी होती रही। लेकिन जैसे ही राजा अरविंद ने कहा कि बाहर की दाह से समय लग रहा है ठंडा होने में,
कुल्ला कर लेता हूं इस रक्त से। जैसे कुल्ला किया, लाख का रंग अलग और पानी का रंग अलग हो गया। ज्ञात हुआ, ये भ्रम हुआ मेरे साथ। पुत्रों ने विश्वासघात किया मेरे साथ। कुल्ला करता है, आचमन करता है, रक्त नहीं है, जल है। क्या किया राजा ने? मेरे साथ विश्वासघात, मेरे साथ छल, मेरे साथ धोखा। पुत्रों पर अति क्रोध दिखाया, पुत्रों पर अति क्रोध दिखाया, ले तलवार मारने आया, ले तलवार मारने आया। ओ गिरा धरणी निज कर असी ऊपर, गिरा धरणी निज असी के ऊपर। ओ मृत्यु हुई निज असी से कट कर, मृत्यु हुई निज असी से कट। तलवार लेकर पुत्रों पर मारने दौड़ा। कौन? राजा अरविंद। तुमने पुत्रों मेरे साथ विश्वासघात किया। अभी थोड़ी देर पहले हृदय गदगद हो रहा था, पुत्रों ने आज्ञा मांगी, पल भर में पुत्र क्या बन गया? दुश्मन बन गया। इसे ही संसार कहा जाता है। ध्यान रखिए। तलवार लेकर भागा मारने के लिए। एक भी पुत्र नहीं बचेगा, वध कर दूंगा उनका मैं। कहां पड़ा हुआ था? मृत्यु शैया पर। कहां से ये ताकत आ गई तलवार उठाने की? लोग कहते हैं कि बिस्तर से नहीं उठा जाता। बिस्तर से उठा नहीं जाता, दुनिया से उठने की ताकत कहां से आ गई? ध्यान रखना। तलवार लेकर भागा, वध कर दूंगा दोनों पुत्रों का। पुत्र भगाए भागे जान बचाकर। मिथ्यामति हो गई है पिता की, क्षणिक जीवन बचा है, हिंसा का मार्ग खोज रहा है। एक बात बताऊं ऋषभ देव वालों, मृत्यु के समय ना जब मंदिर जाने का मन हो तो समझना देवगति का बंद हो चुका है। और मृत्यु के समय जब मार काट का मन हो तो समझना नरक गति का पात्र बन गया हूं मैं। जीवन भर नियम पाले, व्रत पाले, संयम पाले, अंत समय छूटने लगे, अधोगति का पात्र है। ध्यान रखना। तलवार लेकर पीछे भागता, कुमरण हो गया राजा अरविंद का। रौद्र ध्यान से मरा, नरक गति को प्राप्त कर गया। ओ गिरा धरणी निज असी के ऊपर, गिरा धरणी निज असी के ऊपर। मृत्यु हुई निज असी से कट कर, मृत्यु हुई निज असी से कट कर। ओ कुमरण हुआ नरक गति पाई, कुमरण हुआ नरक गति पाई। रौद्र ध्यान की यही कमाई, रौद्र ध्यान की यही कमाई। ये कुमरण हुआ राजा अरविंद का। ऐसी मृत्यु चाहते हो? ऐसी मृत्यु हमारे पास आना चाहिए। कैसी मृत्यु चाहते हो? कैसी मौत चाहिए तुमको? कैसी मौत? ऐसी राजा अरविंद जैसी मृत्यु चाहते हो? ऋषभ कथा का श्रवण करो, जीवन को बदलने का प्रयास करो। ऐसी मौत स्वप्न में भी नहीं मिलना चाहिए। आतरौद्र हिंसा के परिणाम, क्रोध के परिणाम से मृत्यु। भगवन समय हो ऐसा
जब प्राण तन से निकले भगवन श्रवण हो ऐसा। जब बोलिए तन से निकले ओ भगवन समय हो ऐसा। जब प्राण तन से निकले भगवन समय हो ऐसा। जब प्राण तन से निकले ओ नमोकार जपते जपते नमोकार जपते जपते यह प्राण तन से निकले। यह प्राण तन से निकले ओ जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सतावे। जागे नहीं बोलिए कसाए नहीं वेदना सतावे। ओ जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सतावे। जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सतावे। तुमसे ही लो लगी हो तुमसे लो लगी हो जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले भगवन समय हो ऐसा। जब प्राण तन से निकले भगवान समय हो ऐसा। जब प्राण तन से निकले ओ धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। धर्मात्मा बोलिए सब भावना भाइये। चर्चा धर्म सुनावे। ओ धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। टूटे नियम न कोई टूटे नियम न कोई ओ दृढ़ता हृदय में लाऊं। दृढ़ता हृदय में लाओ। भगवन समय हो ऐसा। जब प्राण तन से निकले भगवन समय हो ऐसा। जब प्राण तन से निकले ओ नमोकार जपते जपते प्राण तन से निकले नमोकार जपते जपते यह प्राण तन से निकले। दोनों हाथों को उठाकर कहिए। अपने दोनों हाथों को उठा लीजिएगा सीधे और एक साथ मिलकर गुनगुनाते हुए कहिएगा। क्या भगवन समय हो ऐसा। भगवन समय हो ऐसा। जब प्राण तन से निकले भगवन समय हो ऐसा। जब प्राण तन से निकले तो नमोकार जपते जपते यह प्राण तन से निकले। राजा अरविंद की तरह मृत्यु नहीं। हमारी मृत्यु हो ऋषभ देव वालों तो संत की तरह हमारी मृत्यु होना चाहिए। बोल केसरिया लाल की नमोकार जपते हो।